बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि देखिए ये एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। ये एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। अमूमन हम जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, ये पेपर में जब सवाल आता है तो सवाल जो होता है वो बेसिकली होता है बैलेंस सीडी फाइंड करने के लिए होता है, या इन शॉर्ट बैलेंस फाइंड करने के लिए होता है। कभी भी कंट्रोल अकाउंट के पेपर में सवाल आता है तो हमें रिसीवेबल्स फाइंड करने पड़ते हैं। लेकिन कंट्रोल अकाउंट का एक और काम भी है, एक और मकसद भी है, और वो मकसद क्या है? कभी कभार ये होता है कि हमारे पास एक टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एक टॉपिक है, उसका नाम है सिंगल एंट्री। मतलब ऐसे बिजनेसेस जो जिनको ये नहीं पता होता हमारी सेल्स कितनी है, जिनको ये नहीं पता होता कि हमने उधार पे सेल्स कितनी की है। मतलब उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती। कैश आता है तो वो सिर्फ ये नोट करते हैं कैश आया है, कहाँ से आया, इसके बारे में खास तवज्जो नहीं देते, या अलग से इसके अकाउंट नहीं बनाते। नोट तो कर लेते हैं, अलग से अकाउंट नहीं बनाते कि उनके पास एक महीने के आखिर में, साल के आखिर में एक डिटेल आ जाए कि कितना कैश किस एक्टिविटी से आया था। इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। कैश अगर हमने पे किया है, कैश अगर हमने सप्लायर को दिया है, कैश अगर हमने रेंट में दिया है, कैश अगर हमने वेजेस में दिया है, तो वो ये तो रिकॉर्ड रखते हैं कि कैश गया है। लेकिन कितना कैश वेजेस में गया, कितना कैश फला एक्टिविटी में गया, कितना कैश फला एक्टिविटी में गया, उन एक्टिविटीज के अकाउंट वो नहीं बनाते। जिस तरह वेजेस का अकाउंट हो गया, परचेज का अकाउंट हो गया, ये अकाउंट नहीं बनाते। तो ऐसे बिजनेस के अंदर फिर प्रॉब्लम ये होता है, अमूमन ये जो बाहर रोड पे आप जितने बिजनेस देखेंगे जो प्रॉपरली कंपनी वगैरह के फॉर्म में नहीं आते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में नहीं आते, आम जो दुकानदार होते हैं, जो आपके गली वगैरह के अंदर होते हैं, घरों के पास होते हैं, वो जो दुकानदार होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। मतलब कैश आया ये नोट करते हैं, कैश गया ये नोट करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनको ये कैसे पता चलेगा हमारी सेल्स कितनी हुई है, हमारी परचेज कितनी हुई है। तो अगर उन्होंने सेल्स उधार पे की है, अगर उनका बिजनेस ऐसा है कि वो उधार पे सेल्स करते हैं, तो फिर हम ये वाला अकाउंट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था, और कितने पैसे कस्टमर ने में दिए। बाकी चीजें इतनी होती नहीं है उनमें। तो हम बैलेंस बीडी लिख देते हैं डेबिट साइड पे। उन्होंने सवाल में दिया होता है कि साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस कितना है, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। साल के आखिर में क्लोजिंग बैलेंस कितना है, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये जहन में याद रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? डेटर्स का, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का कहाँ पर आएगा बेटा? अगर सवाल में दिया हो एक ही बैलेंस हो तो कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड। ये सवाल मैं इसलिए बीच में पूछ रहा होता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत टच यानी फीडबैक लेना पड़ता है, ताकि पता चले कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही। कोई भी अगर आपको इश्यू हो रहा हो, आवाज कट रही हो, तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं मुझे, क्लास के दौरान चैट में भेज दें, मेरे पास मैसेज आ जाएगा। और सवाल में उसने क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। और फॉर सपोज सवाल में अगर उसने हमें कस्टमर का बैलेंस दिया हुआ है, कस्टमर ने कितने पैसे दिए हैं, ये दिए हैं, हम लिख देंगे। तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मुझे नहीं पता मेरी सेल्स कितनी हुई है। मुझे नहीं पता मेरी सेल्स कितनी हुई है, एक मिनट कीजिएगा, सॉरी। मुझे नहीं पता मेरी सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। अच्छा जी। लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि भाई साल के शुरू में हमारे जो डेटर्स थे वो 10,000 थे। साल के शुरू में जो हमारे रिसीवेबल थे वो कितने थे? 10,000 थे। साल के आखिर में जो अमाउंट ड्यू था वो कितना था? 30,000 था। और जो हमने पैसे कलेक्ट किए थे वो थे 60,000। हमारे कस्टमर ने जो हमें पैसे दिए थे वो कितने थे? 60,000। साल के आखिर में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो कितना था? 30,000। और साल के शुरू में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस 10,000 था। और कुछ भी नहीं हुआ, ना सेल्स रिटर्न हुई, ना बैड डेट, कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरा सवाल ये है, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये बताओ हमारी सेल्स कितनी हुई है, इसको अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है। जिस तरह बैलेंस सीधी मालूम करने के लिए हम ग्रेटर साइड में से लोअर साइड माइनस करते थे, ग्रेटर साइड में से लोअर साइड माइनस करते थे, इसी तरीके से हम जब भी कोई टी अकाउंट बनाए, ये बात में बैठा लें, जब भी हम कोई टी अकाउंट बनाए, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा अगर कोई और चीज मिसिंग है, सेल्स मिसिंग है, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, या कुछ और मिसिंग है और हमें फाइंड करना है, तो रूल सेम है। ग्रेटर साइड में से लोअर साइड को माइनस करेंगे। ग्रेटर साइड में से लोअर साइड को माइनस करेंगे। क्या मतलब? मैं इसका टोटल करूंगा, यहाँ का डेबिट क्रेडिट साइड का, इसका टोटल आ जाएगा 90,000। एंड फिर मैं यहाँ भी यही टोटल लिखूंगा, 90,000, और 10,000 इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो अमाउंट आ जाएगा, आई होप वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80,000। और ये 80,000 क्या है? ये 80,000 मेरी क्रेडिट सेल्स है। ये वाली बात क्लियर हुई बेटा आपको?
सर। मेरा बताने का मतलब ये है कि अब जो मैं कंट्रोल अकाउंट के सवाल कराऊंगा ना, उसमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। मतलब ये वाला बैलेंस आपको दिया होगा, फाइंड नहीं करना। फाइंड कुछ और चीज करनी होगी, या तो सेल्स करनी होगी, या डिस्काउंट अलाउड करना होगा, या रिसीट फ्रॉम कस्टमर करना होगा। बाकी सारी चीजें उसने दी हुई होगी। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सेम तरीका है। हम सारी चीजें लिखेंगे, जो चीज जहां नहीं हम वहां लिखेंगे, जो चीज जहां नहीं हम वहां लिखेंगे, ठीक है। सेट ऑफ यहाँ आता है, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, हम यहाँ लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स यहाँ डेबिट साइड पे आती है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। एंड आखिर में जो ग्रेटर साइड है उसका टोटल करेंगे, लोअर साइड से माइनस करेंगे। जो रिमेनिंग आंसर होगा वो वाली वैल्यू होगी जो उसने मुझसे मांगी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा सवाल की तरफ आते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता था। एक मिनट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन ओपन करूँ जो मुझे करवाना है। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट की थ्योरी भी आती है। तो अभी तो पहले हम सवाल कर लेते हैं जो मैं चाह रहा हूँ आपको करवाऊँ। ये मेरे एक दोस्त की फाइल है, ये उनकी परमिशन से ही मैं यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज इस तरह अलाउड नहीं होता। अच्छा, ये एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल, पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ ताकि मैं आपको असल मकसद समझा दूँ। इस सवाल में वो ये कह रहा है, सेलेक्ट द रेलेवेंट आइटम्स। यानी सवाल में उसने बहुत सारे आइटम दिए हैं, ये आइटम सारे दिए हैं, इसने बहुत सारे आइटम दिए हैं। वो कह रहा है, सेलेक्ट द रेलेवेंट आइटम एंड प्रिपेयर द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018। आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाए फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018। और आखिर में क्या कहा है, इंसर्ट द अमाउंट पेड टू क्रेडिट सप्लायर। बेसिकली इस पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर उसने ये नहीं बताया हमने सप्लायर को पेमेंट कितनी की है, ये नहीं बताया उसने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो चीज जहां नहीं हम वहां लिखेंगे, जो चीज जहां नहीं यहाँ लिखेंगे। पेमेंट्स कहाँ आती है, पेमेंट्स डेबिट साइड पे आती है। ये बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के अंदर पेमेंट डेबिट साइड पर आती है। जब भी हम पेमेंट करते हैं हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम पेमेंट खाली लिख लेंगे और उसको खाली छोड़ देंगे। आखिर में जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो पेमेंट फाइंड हो जाएगी। तो बाज दफा जब जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा होता है ना, तो बिल्डिंग सारी बड़ी नजर आती है, मतलब बहुत अजीब लग रहा होता है। लेकिन जहाज जैसी उड़ान भरता है, जैसी टेक ऑफ करता है, तो सारी बिल्डिंग छोटी नजर आती है। तो समटाइम पेपर में सवाल देख के परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएगी। तो लेकिन जैसे ही आप टेक ऑफ करेंगे, सवाल को करना शुरू करेंगे, आपकी मंजिलें क्या हो जाएंगी बेटा, आसान हो जाएगी। तो आप परेशान एक तो बिल्कुल नहीं हो। इमरान खान ने एक बहुत प्यारा सेंटेंस लोगों को याद करवाया, घबराना नहीं है। तो ये सेंटेंस लिख लें अपने पास, पेपर के लिए 2-3 बार पढ़ लिया करें, घबराना नहीं है। सो इस सवाल को हम करते हैं, आ जाए बेटा इसको करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रेड पेबल 1 मई 2017 19,800, क्या करेंगे, ये क्या चीज है बेटा। क्रेडिट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, साइड पर लिखेंगे। जी। हम लिख देते हैं 19,800 क्रेडिट साइड पे। और इसके रेफरेंस में क्या आएगा, बैलेंस शीट। और डेट वगैरह का सब चीजों का ख्याल किया करें। जब उसने कॉलम दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 2017, और यहाँ लिखेंगे 1 मई, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है हमें, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये मैं, हाँ, पहले आपको ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। आप चाहें तो इसको बाद में लिख लें, अभी सिर्फ इसको नोट डाउन कर लें, ये भी कर सकते हैं। क्या मतलब, मैं इसको खाली हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको फिर हम बाद में लिख देंगे, आखिर में लिख देंगे, ठीक। इसको मैं हाईलाइट, इसको आखिर में लिख देंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर सवाल में वो क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है ना आपको, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपसे कोई और चीज फाइंड करवा रहा है, और नीचे उसने बोला है आपने ये चीज फाइंड करनी। चलिए जी, आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे बेटा, हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं। हम लोग नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, शाबाश। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट। डेबिट। तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव। मैं टाइम बचाने के लिए मैं रेफरेंस किया लिख लेता हूँ, रेफरेंस क्या हो रहा है, इतना जो टाइम है, एक सवाल तो करा देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, और डेट हमारे पास यहाँ कौन सी आएगी, लास्ट लिखेंगे, ठीक है, 2018। एंड आप भले महीना नहीं, पूरा नहीं लिखें, एपीआर में लिख सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, सप्लायर ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, हमारी लाइबिलिटी में। क्रेडिट।
क्रेडिट करेंगे, शाबाश बेटा। हमारी लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा जी, और डेट यहाँ आ जाएगी 2018 और 30 अप्रैल। ये चीजें डेट वगैरह रेफरेंस आप कोशिश क्या करें, जब भी सवाल क्या करें, टाइम लगेगा लेकिन किया करें, क्योंकि आदत जब चीज की बन जाती है ना फिर चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, क्रेडिट परचेजेस, सॉरी, credit, एक मिनट में भी, चलो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। क्रेडिट परचेजेस क्या होगा, क्रेडिट होगा 1,80,870 परचेजेस। और यहाँ, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कैश परचेजेस। वो नहीं लिखेंगे। वो नहीं लिखेंगे, सही फरमाया, वो नहीं आएगा। ठीक, माशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप तवज्जो से बाकायदा चीजें कर रही हैं, डेट्स गुड। अच्छा, सेट ऑफ काफी बदल बदल के दे रहा होता है। कभी कभार वो बोलता है हमारा कोई कस्टमर था, इतना अमाउंट एडजस्ट हो गया, इतना अमाउंट माफ कर दिया, कभी कभार ऐसे बोलता है, आपने सवाल किए होंगे। और मतलब सेट ऑफ में एक बात याद करने, दो चीजें कॉमन है, उसमें रिसीवेबल की और पेबल की जरूर बात होगी, रिसीवेबल की और पेबल की जरूर बात होगी। ये लिखा हुआ है सेल लेजर बैलेंस, सॉरी, ये लिखा हुआ है सेल लेजर बैलेंस, ठीक है ना। सेल लेजर बैलेंस का जो अमूमन मतलब होता है, सेल लेजर बैलेंस का जो अमूमन मतलब होता है वो ये होता है कि क्या नाम है, हमारे रिसीवेबल। सेल लेजर उस जगह को कहते हैं जहां पर आपके रिसीवेबल के अकाउंट आते हैं। तो सेल लेजर बैलेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे रिसीवेबल्स, हमारे कस्टमर्स, सेट ऑफ अगेंस्ट परचेज लेजर बैलेंसेस। परचेज लेजर बैलेंसेस का क्या मतलब है, आपके सप्लायर्स, आपके आपके जो है ट्रेड पेबल्स, वो। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, ये चीज 400 क्या कहलाएगा बेटा, इस 400 से क्या मुराद है, इसका क्या करेंगे, set of सेट ऑफ, शाबाश बेटा, सेट ऑफ। तो 400 लिखें, इसके आगे debit side से। कॉन्ट्रा लिख दें। ठीक है, एंड डेबिट। अच्छा, अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस की तरफ। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 22,200। आप चाहें तो एक लाइन छोड़ के भी क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं, बाकी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेहतर ये कि हमें पहले क्या फाइंड करना है वो लिख लें, क्योंकि वो चीज पहले आती है। हमें सवाल के अंदर क्या फाइंड करना है, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। तो पहले हम लिख देते हैं पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, आप यहाँ लिख दें बैंक। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, हमारे पास पेमेंट है। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है, और उसके नीचे आएगा बैलेंस सीडी। अच्छा, एक बात याद कीजिएगा, इसने क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो एक सिंपल सा रूल याद रखें, ये जो हमारे पास सप्लायर है ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है ऑन डिफॉल्ट। अगर कोई स्पेशल बैलेंस है, माइनॉरिटी बैलेंस है जो यहाँ आना है, तो उसके लिए वो कीवर्ड यूज करता है, और वो कीवर्ड क्या होता है, डेबिट बैलेंस। वो लिखेगा बकायदा आगे, और फिर ये वाला बैलेंस आपको फाइंड करना होगा। अगर वो ये वाला सवाल में बैलेंस देता है तो अमूमन फिर ये वाला बैलेंस फाइंड करना होता है। ठीक है, तो वो सवाल देख लूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर खाली दो बैलेंस दिए हो, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग हो, तो क्या करेंगे, तो सिंपल ट्रीट करेंगे। सिंपल ट्रीट करने का क्या मतलब है, मैं सप्लायर का अकाउंट बना रहा हूँ, सप्लायर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आप डेबिट साइड पे लिख दें, और वो कितना है हमारे पास, वो आप देख सकते हैं, ये रहा 22,200। मैं 22,200 डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे सर, अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड का टोटल। 200 मेरे ख्याल से 200,792। 200,792, 20, अगर आपकी कैलकुलेशन पेपर में मिस्टेक हो जाती है तो आपका सिर्फ एक मार्क जाएगा, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब बताएं मुझे कि हमारा बैंक पेमेंट कितनी आई, आप सारे। 178,592। 178,592, ये हमारे पास कहलाएगी बैंक पेमेंट कहलाएगी, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बैंक पेमेंट कहलाएगी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास कहलाएगी बैंक पेमेंट कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा, ये जो हमारे पास है, एक मिनट, ये मैंने हाईलाइटर कुछ हाई लेवल का यूज कर लिया, जिससे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा, थोड़ा काम अच्छा वाला कर लेते हैं। अच्छा जी, कोशिश कीजिएगा कभी भी सवाल बैलेंस सीटी पे एंड मत कीजिएगा। अगर आपने बैलेंस सीटी लिखा है तो आगे आएगा बैलेंस बीडी,
और वो कितना है, 222200, ठीक है। और डेट ये आएगी 30 अप्रैल है, आगे आ जाएगा 1 मई 2018, ठीक है। ये 8 मास का सवाल था, ये चीज समझ में आ गई? जी सर। ठीक। अच्छा जी, थ्योरी के सवाल जो मैं बताऊंगा अब वो कीजिएगा, ठीक है, अभी मत कीजिएगा थ्योरी के सवाल। अब जरा एक सवाल और ट्राई करते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा आप ट्राई करें, आप ट्राई करें। अच्छा जी, इसमें भी यही चीज फाइंड करनी है, ये आपने करना होगा फिर मैं कराऊंगा। इसमें क्या है, इंसर्ट अ फिगर फॉर चेक पेड टू क्रेडिट सप्लायर, यही चीज फाइंड करनी है। अच्छा, इस सवाल में उसने चीजें थोड़ी ज्यादा दे दी है, मतलब सवाल थोड़ा सा टफ किया उसने। मतलब आपको दोनों बैलेंस दे दिए, यानी क्लोजिंग बैलेंस भी दो दे दिए, ओपनिंग बैलेंस भी दो दे दिए। तो आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा बैलेंस माइनॉरिटी है और कौन सा बैलेंस डिफॉल्ट है। लाइक चले मैं आपके लिए, नहीं नहीं, इसमें 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 एक ही बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस तो एक ही है, ओपनिंग बैलेंस तो एक ही है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ जरा। आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ठीक है। एंड आपको उसने ओपनिंग बैलेंस जो है सप्लायर का सिर्फ एक ही दिया है, ये वाला दिया है, 4215। ये सप्लायर का क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। जो इससे ऊपर वाला बैलेंस है ना, वो उसका है, कस्टमर का है, वो आपका उसका है, क्या बोलते हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का है, ठीक है। तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसने क्लोजिंग बैलेंस आपको दो दिए हैं, डेबिट वाला बैलेंस भी दिया है और क्रेडिट वाला बैलेंस भी दिया है। और आपको पता है कि हम अपोजिट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिखते वक्त हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। जो क्रेडिट पे वो डेबिट पे लिखते हैं, जो डेबिट पे वो क्रेडिट पे लिखते हैं, ठीक है। बाकी इसने सारी चीजें दी हैं। लाइक मैं पूछ लेता हूँ, कैश परचेज आएगा सप्लायर के अकाउंट में? नहीं सर। क्रेडिट परचेज आएगा? यस सर। जी। रिटर्न्स टू क्रेडिट सप्लायर? जी। अच्छा, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर नहीं आएगा, ये हमारे काम की चीज नहीं है। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर नहीं आएगा, ये भी हमारे काम की चीज नहीं है। बाज दफा सवाल में सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट अलग से भी बनाना होता है, इसीलिए भी वो चीजें दे रहा होता है। डिस्काउंट अलाउड? नहीं। ठीक है। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों में आती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कैरेज चार्ज बाय क्रेडिट सप्लायर, इसका क्या करेंगे, ये बड़ी अजीब चीज है। सप्लायर ने डिलीवरी कॉस्ट भी आपके ऊपर लगा दी, मतलब ये पैसे हमें देने हैं। कॉमन सेंस यूज करके बताएं हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? मुनाफा। इजाफा हो रहा है, तो ये कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैरेज लिखेंगे, ठीक है। रेफरेंस में क्या लिखेंगे, कैरेज लिखेंगे। तो शाबाश, आप ऐसा करें, जल्दी से इसका टी अकाउंट बनाएं। मैं रिकॉर्डिंग जरा पॉज कर लूं और मुझे इसका आंसर बताएं कि हमने कितना अमाउंट जो है सप्लायर को पे किया है। अच्छा, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने ये सवाल कर लिया और आई होप सही किया होगा आपने ये सवाल। अच्छा, आपका भी एक सवाल आया कि कैरेज का क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, देखिए बेटा, कैरेज इटसेल्फ तो एक्सपेंस है, तो आपकी बात सही है, कैरेज डेबिट होना चाहिए। पर डेबिट वो अपने अकाउंट में होगा। यानी अगर मैं कैरेज की एंट्री करूंगा ना, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई एक्सपेंस पे किया है, तो अमूमन क्या होता है, हम जब एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। अगर हमने उसके अगेंस्ट कैश या बैंक पे किया है, यानी बैंक से पैसे दिए हैं, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने उधार पे लिया है एक्सपेंस, उधार से मुराद ये कि हम बाद में पैसे देंगे, तो फिर एबीसी के अकाउंट को या सप्लायर के अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब हम परचेजेस करते हैं, परचेजेस जब भी हम कोई सामान बाय करते हैं या उधार पे खरीदते हैं, तो अगर आपने दराज से, अलकरम से, गुलेमत से कोई चीज बाय की हो, तो ये लोग क्या करते हैं, आपके बिल में परचेज प्राइस के साथ साथ डिलीवरी एक्सपेंस भी पुट कर रहे होते हैं। समटाइम ये होता है कि डिलीवरी एक्सपेंस अलग से पे करने पड़ते हैं, आपके घर पे प्रोडक्ट आएगी, आप उसको डिलीवरी एक्सपेंस पे कर दें, या आप जाके चीज दुकान से बाय करते हैं, परचेज प्राइस वहीं पे कर देते हैं और डिलीवरी एक्सपेंस फिर आप अपने तौर पे करते हैं, यानी आप खुद घर ले जाते हैं उस चीज को, आपके पास कन्वेंस होती है। लेकिन अगर डिलीवरी एक्सपेंस सप्लायर चार्ज करेगा, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 4,000 रुपए का एक एक शर्ट ली, 4,000 रुपए की एक शर्ट ली, और वो शर्ट आपने इस्लामाबाद से मंगवाई, तो उस पर 400 रुपए डिलीवरी चार्जेस की भी लगे, ठीक है। और ये आपने उधार पे ली है, मतलब आपने 4,000 की शर्ट भी उधार पे ली, और जो 400 रुपये डिलीवरी एक्सपेंस था वो भी सप्लायर ने बेयर किया, मतलब आपकी तरफ से उसने बेयर किया, वो आपसे बाद में ले लेगा। तो इसकी क्या एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री ये होगी, परचेजेस को हम करेंगे डेबिट, कितने से, 4,000 से, और जो मेरा सप्लायर है, फॉर सपोज उसका नाम एबीसी है, उसको मैं क्रेडिट करूंगा 4,000 से। अच्छा जी, डिलीवरी एक्सपेंस का क्या होगा,
मैं कैरेज को डेबिट करूंगा कितने से, 400 से, और ये पैसे अभी तक नहीं दिए तो मैं एबीसी को क्रेडिट करूंगा 400 से। ठीक है, वैसे ये कैरेज इनवर्ट है वो हम बाद में करते हैं, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तब जाके इसको हम एज अ कैरेज इनवर्ट ट्रीट करते हैं। अब सुनिएगा जो बात मैं करने जा रहा हूँ। ये जो कैरेज है ये सप्लायर के अकाउंट में कहाँ आएगा, तो ये अपने अकाउंट में बेटा डेबिट हो रहा है, अपने अकाउंट में डेबिट हो रहा है। सप्लायर के अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है इसकी वजह से। जैसे परचेज हमारे पास एक्सपेंस है तो वो इटसेल्फ तो वो डेबिट होता है, कैरेज भी एक्सपेंस है वो भी इटसेल्फ डेबिट होगा, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए तो सप्लायर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैरेज क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, अच्छा पेमेंट्स क्यों डेबिट साइड पे आती है, पेमेंट्स का मतलब समझ लें। जब हम पेमेंट करते हैं तो बैंक क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और सप्लायर क्या हो जाता है, डेबिट होता है। इसीलिए वो डेबिट साइड पे आती है। आप जब भी देखा करें ना क्या चीज, कोई चीज डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है, आप उसकी अमाउंट देखें किस साइड पे आ रहा है। अब ये हमारा सप्लायर का अकाउंट है, तो जो भी चीज यहाँ डेबिट हो रही होगी सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, और वो जो दूसरा रेफरेंस है वो खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई जी। जी। चले, एक सवाल और है, वो भी आपने ही करना है, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा सो कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल है जरा। ओके, अच्छा ये आपने खुद ही करना है, मैं आपको खाली इसमें समझा देता हूँ। देखें, इसमें कह रहा है, एक मिनट कीजिएगा, प्रिपेयर द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जून 2018। आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं फॉर द मंथ ऑफ जून 2018। इंसर्ट द फिगर फॉर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। डिस्काउंट अलाउड आपको फाइंड करना है। कह रहा है बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेज ऑन 1 जुलाई 2018। अच्छा जी। अब इस सवाल में इसने बैलेंसेस दिए मैं आपको। अच्छा ये देखें, अब इसमें ये सवाल थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि क्योंकि इसने सवाल में दो बैलेंसेस दिए हैं। तो आपको पता है जो डिफॉल्ट बैलेंस होता है वो हमेशा हायर होता है। जब एक साथ बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है ना, हाइलाइटर पेन मिटाने वाला, तो फिर यही होता है। चले, सेल लेजर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये हमारा मेन बैलेंस है। अच्छा ये बेटा, ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। तो जो डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस है, ये कहाँ पर आएगा बेटा, आपको बैलेंस बीडी लिखना है। तो जो उसने बोला होता है वही लिखते हैं, जो डेबिट है वो डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड पे। यहां तक कोई इशू। नहीं सर। अच्छा जी, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, हम कहाँ लिखेंगे बेटा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, क्रेडिट सेल्स कहाँ लिखेंगे, डेबिट। डेबिट साइड पे। सेल्स रिटर्न अपोजिट होगी। कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, आपको पता है क्या करना है इसके साथ। इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, अच्छा बैड डेट का जो असल नाम है वो है इररिकवरेबल डेट। अभी जो इसकी वर्डिंग यूज होती है उसमें बैड डेट का वर्ड यूज नहीं होता, उसमें इररिकवरेबल डेट का वर्ड यूज होता है। ठीक है, वर्डिंग चेंज हो गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये है कि हम इररिकवरेबल डेट इसके लिए वर्ड यूज करें। अच्छा जी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है सेल लेजर बैलेंस सेट ऑफ अगेंस्ट परचेज लेजर बैलेंस। ये आपका सेट ऑफ है, ये आपका कॉन्ट्रा है। डिस्काउंट अलाउड आपको फाइंड करना है, आप डिस्काउंट अलाउड लिख दीजिएगा, जगह खाली छोड़ दीजिएगा। इंटरेस्ट चार्ज टू क्रेडिट कस्टमर ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स, ये कहां पर आएगा सर, डेबिट साइड पर आएगा। साल के आखिर में जो बैलेंसेस दिए आपने अपोजिट करना है उसका। सेल लेजर डेबिट बैलेंस है बेटा, कहां लिखेंगे, क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड पे। सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस है, कहां लिखेंगे सर, डेबिट साइड। डेबिट साइड। अच्छा, ये डेट दी हुई है इसने जुलाई 1, लेकिन हम अगर हम जुलाई 1 से कोई महीना स्टार्ट करते हैं तो वो एंड सॉरी जून 1 से अगर कोई महीना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर जून 30 पे एंड होगा, तो आप जून 30 डेट लिखिएगा बैलेंस सीडी में। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सवाल भी आई होप हो जाएगा आपसे, तो ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर फिर आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आंसर आपको भेजे हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद जो भी सवाल है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और थ्योरी के हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, थ्योरी के सवाल कौन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैं वॉइस नोट में आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, अब कोई सवाल हो तो बताएं, कोई बात हो तो बताएं। नहीं सर। ठीक है, अच्छा इसमें सारे सवाल आपने नहीं करने। जैसे मैं जो भी सवाल दूंगा आपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट वो बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। आप जैसे जैसे क्योंकि पेपर में जब कोई सवाल बनता है ना तो वो पूरे सिलेबस को देखकर बनता है, मतलब वो एक ही जगह पर कई कई चीजें पूछ लेते हैं। तो
आप वही सवाल कीजिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया, लाइक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना हो, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना हो। दूसरा, इसमें थ्योरी की बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, आगे की थ्योरी भी है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे रेशोज है, वो भी इसने दी हुई है यहाँ पे। तो मैं आपको थ्योरी के कुछ सवाल बता दूंगा। थ्योरी में आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, डेट इज एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट। वैसे एडवांटेजेस बहुत हैं, 4 के करीब आप याद कर ले तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वर्डिंग बार दफा मैटर करती है। तो मैं आपको थ्योरी भेज रहा हूँ, तो 4 एडवांटेजेस आप बकायदा याद कर लें। ठीक है, दो दो की पॉइंट याद कर लें। लाइक इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि चांसेस ऑफ एरर आर रिड्यूस, या एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं उसके आगे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फ्रॉड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आगे मैंने बताया हुआ है उसके अंदर, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और दूसरा थ्योरी के अंदर आपने पढ़ना है कि कंट्रोल अकाउंट में जो भी चीजें हम पुट करते हैं उसकी सोर्स क्या होती है। लाइक क्रेडिट सेल्स, सेल्स जनरल से आएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जनरल से आएगा। ठीक है, इसी तरीके से लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट, ये 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, आप उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कंट्रोल अकाउंट के जितने भी सवाल है ये आप आज कर लीजिएगा किसी भी हाल में, ताकि अगर आपको कोई मसला हो रहा हो सवाल में, तो मैं रात में फिर दोबारा आपको एक आधे घंटे की क्लास देके आपका सारा कंट्रोल अकाउंट फिनिश कर दूं, और हम कल से नए टॉपिक पे चले जाएं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी सर। कोई सवाल हो तो